नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह यूपी स्वास्थ्य विभाग की लेटेस्ट वैकेंसी है। वो किस चीज की है? यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के माध्यम से 797 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यूपी सीएचओ रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 28 जुलाई 2021 से 17 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीसीएचओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और पदों की संख्या है 797। अगर वहीं हम बात करें इस पद पर आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट के पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जेएनएम की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज नॉट एप्लीकेबल है और वहीं हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो 35 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो भी नियम बनाए गए होंगे उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 28 जुलाई 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2021 है। और वहीं बात करें एग्जाम फीस भरने की आखिरी तारीख की, तो 17 अगस्त 2021 एग्जाम फीस भरने की आखिरी तारीख है। और वहीं हम बात करें एग्जाम डेट की, तो अभी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस किए जाते हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। वहीं हम बात करें एससी एसटी और पीएच के लिए भी कोई शुल्क नहीं रखा गया है। यहाँ आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपी सीएचओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है यूपी सीएचओ का। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आफ्टर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन के बेस्ड पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपी सीएचओ के रिटन टेस्ट के पैटर्न के बारे में कि रिटन टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है यूपी सीएचओ का। इसमें आपके दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होता है, इसमें आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 80 नंबर के। और दूसरा सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 20 नंबर का ये पेपर होगा। और ओवरऑल प्रश्न की बात करें तो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपी सीएचओ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कि कितना नंबर अगर हम लाएं रिटन टेस्ट में कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 33 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 100। वहीं हम बात करें ओबीसी के लिए तो उन्हें 30 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 100। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 24 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 100। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मेरिट कितने में बनेगा वो पोस्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ये बात हो रही है सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की कि आप कितना नंबर लाएंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपी सीएचओ के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 से प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 2 से जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इनमें से आपसे प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस,
quadratic equation, odd man out, race and games, numbers and ages, averages, mensuration, profit and loss, problems on numbers, types and certains, simple equation, permutation and combination, compound interest, boats and streams, mixture and allegations, simple interest, problems on trains, ratio and proportion, areas, वॉल्यूम्स, परसेंटेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए भी आगे बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स, डिस्क्रिमिनेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लेटर सीरीज, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटीज, स्पेस एंड मिरर्स, arithmetical reasoning, coding, decoding, Venn diagrams, non-verbal test, semantic analogy, number series, प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे फाइनेंस कमीशन, टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंचर, फाइनेंशियल एंड रेलवे बजट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, bills, concept of budget, scheme and policy implemented by government, Indian banking industry history, function of banks, types of banks, RBI and its monetary policy, capital market in India, money market in India, role of banking, संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, Microsoft Access, Introduction to Computer Science, Boolean Algebra, Computer Networks, Emerging Technologies and Web Publishing, PC Software and Office Automation, Database Management System, Data Structures, MS PowerPoint, MS Visio and MS Excel, Microsoft Outlook, the Internet, Workplace Productivity Tools, MS Project, Microsoft Publisher से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं यूपी सीएचओ की सैलरी के बारे में। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंसेस भी मिलेंगे। और वहीं हम बात करें जब आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी एज ए सीएचओ के पोस्ट पे, तो आपको 35,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा, जो अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो भर्ती किस चीज की है? यूपी सीएचओ की। और इस सीएचओ के फॉर्म के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, क्या आवेदन शुल्क होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।